हेलो दोस्तों, टोटल फैक्ट आंसर में आपका स्वागत है। मैं विशाल सिंह। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी जानकारी जो आप सब लगभग जानते ही होंगे, लेकिन पूरी तरह कुछ ही % लोग जानते होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को जब बोला जाता है क्लासरूम में कि होली पर लेख लिखो, तो वह वही पुरानी बातें लिख देते हैं, होली हिंदुओं का महान त्यौहार है वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ होली के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो चलिए चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। महर्षि मनु का जन्म होली के दिन ही हुआ था। होली एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। होली को फागुन महीने में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी भी कहते हैं। मुगल काल में भी होली के किस्से हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण होता है। यानी होली में रंग लगाकर सब नाचते गाते हैं और शिव के गणों के जैसा बन के रहते हैं। होली का त्यौहार भारत के ब्रज क्षेत्र में कम से कम 16 दिन के लिए मनाया जाता है, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। वैदिक युग में होली को नवान्वेष्टि यज्ञ कहा गया था, क्योंकि यह वह समय होता है जब खेतों में पका हुआ अनाज कटकर घरों में लाया जाता है। जलती होली में जौ और गेहूं की बालियां तथा चने के बूटे भूनकर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अलबरुद्दीन ने अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। यानी अलबरुद्दीन ने भी अपने जीवन काल में ऐतिहासिक रूप से होली का वर्णन किया है। होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। बरसाने की लठमारी होली काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी राधा, कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। होली का पर्व भारत के अलावा नेपाल और अन्य भारतीय प्रवासी देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी होली का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन जनता को भय रहित क्रीड़ा करनी चाहिए। महाकवि सूरदास ने भी वसंत एवं होली पर 78 पद लिखे हैं। भक्तिकालीन रहीम, रसखान, जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतिकालीन बिहारी, केशव, घनानन आदि अनेक कवियों को यह विषय प्रिय रहे हैं। अपने पुत्र प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। होलिका को वरदान था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार आग में बैठने पर होलिका जो जल गई, पर प्रहलाद बच गए। ईश्वर भक्ति प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी होली के बारे में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले बच्चों के लिए यूजफुल भी साबित होगी। मैं ऐसे ही हमेशा वीडियोज़ लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।